हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। तो ये हमारा 30वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 29 यानी कि 29 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं। उनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने ये टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो इसको ज़रूर सॉल्व करिए। साथ ही इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ प्राप्त कर सकें। और आपका एग्ज़ाम जो है ये 22 दिसंबर है और आयोग की तरफ से अभी कुछ भी नहीं है, तो आप 22 दिसंबर को मान के अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है, जो किसी बात या युक्ति को सोच ले, तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द। प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति या फिर बुद्धिमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो जिसके पास प्रतिभा हो उसे प्रतिभाशाली कहेंगे। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाले को जो है कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और बुद्धिमान जो बुद्धि से युक्त हो उसे बुद्धिमान कहेंगे। तो यहाँ पे प्रत्युत्पन्नमति के लिए जो एक वाक्य होगा यह होगा कि जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोच ले। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किए गए उपकार का फल न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कृतघ्न, कृतज्ञ, उपकृत या फिर अपकृत या फिर उपकृत। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कृतघ्न। जो किए गए उपकार का फल ना मानने वाला हो उसे कृतघ्न कहते हैं, जबकि जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युयुत्सु, लड़ाकू, युद्धेच्छु या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वाला ऑप्शन डी सभी कहलाएंगे। युत्सु भी कहलाएगा और लड़ाकू और युद्धेच्छु भी कहलाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्पृह का अर्थ है जो स्पर्श रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेरणावान हो। तो यहाँ पे निष्पृह का जो अर्थ होगा यह हो जाएगा जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो इच्छा रहित हो उसे निष्पृह कहेंगे। जो स्पर्श रहित हो उसे स्पर्शहीन कहेंगे। और जो प्रेम रहित हो उसे प्रेमहीन कहेंगे। जो प्रेरणावान हो उसे प्रेरणादायक कहेंगे। तो यहाँ पे निष्पृह का जो अर्थ होगा यानी कि उसे कहेंगे जो इच्छा रहित हो उसे निष्पृह कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय, पूजनीय, पूज्य या फिर पूजनीय। तो यहाँ पे जो पूजा के योग्य हो, वर्तनी संबंधित त्रुटि है तो यहाँ पे हो जाएगा एक ही ऑप्शन है पूजनीय। ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका सही आंसर होगा। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृतघ्न, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है अभी हमने ऊपर ही देखा। तो जो ऑप्शन देखते हैं पहले, जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो शत्रु को जीत लेता है उसे शत्रुंजय कहा जाता है। और जो शत्रु का नाश कर देता है उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। तो शत्रु को जीत जो लेता है उसे शत्रुंजय कहा जाएगा। और कृतघ्न का जो सही होगा यह हो जाएगा जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। तो बहुज्ञ का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे
जो यहाँ पे कम बोलता है उसे मितभाषी कहेंगे या अल्पभाषी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बहुज्ञ का सही एक वाक्य हो जाएगा, यानी कि बहुज्ञ जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव ना हो, नश्वर, निर्लिप्त, लिप्सु या फिर अलगाववादी। तो जो जिसे किसी से लगाव ना हो वह हो जाएगा निर्लिप्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। दामोदर, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती। तो जी पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे अनुगामी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दामोदर, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुगामी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे अमूल्य कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसकी कीमत बहुत हो उसे बहुमूल्य कहेंगे, और जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है। लघु, सुवर, प्रवर या फिर कनिष्ठ। तो अवर का यहाँ पे सही विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। लघु का विलोम होगा ज्येष्ठ, सुवर का विलोम होगा कुंवर, कुंवर हो जाएगा, और कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। तो यहाँ पे अवर का जो सही विलोम है यह हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल का विलोम शब्द है। सरल, सहज, कुटिल या फिर आजटिल। तो यहाँ पे जटिल का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा सरल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जटिल का सही विलोम सरल। सहज का विलोम हो जाएगा असहज। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष या फिर आमिष सामिष। अब देखिए यहाँ पे आयात और निर्यात एक दूसरे के विलोम है, बिल्कुल सही है। दृश्य अदृश्य भी एक दूसरे के विलोम है, सही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भी एक दूसरे के विलोम है, ये भी सही है। तो यहाँ पे अशुद्ध युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे आमिष और सामिष जो दिया हुआ है ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। आमिष और सामिष एक दूसरे के समानार्थी हैं। इन दोनों शब्दों का देखा जाए, दोनों शब्दों का अगर विलोम होगा तो यह हो जाएगा निरामिष। निरामिष, क्योंकि जब ये दोनों जो शब्द हैं ये एक दूसरे के समानार्थी हैं और इनका जो सटीक विलोम होगा वह निरामिष होगा। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है कि मांस खाने वाला, जबकि निरामिष का अर्थ होता है कि जो मांस नहीं खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम है। संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तृण। तो यहाँ पे संकीर्ण का जो विलोम सही हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी विस्तृण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी संक्षेप का जो विलोम हो जाएगा यह विस्तार हो जाएगा और संकीर्ण का विलोम विस्तृण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम है। विराय, विरक्ति, तिरोभाव या फिर संसक्ति। तो यहाँ पे अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विग्रह का विलोम है। संधि, अभिग्रह, आग्रह या फिर ग्रहण। तो यहाँ पे विग्रह का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका संधि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विहित, निर्मित, निश्चित या फिर उचित। तो निषिद्ध का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा विहित। ऑप्शन ए में यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए था, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। चूषण, अनपोषक, छेड़कारी या फिर शोषक। तो पोषक का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी शोषक। ऑप्शन डी शोषक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्य विलोम शब्द है। अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है और जो शब्द बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है वह है अस्पृश्य। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्य का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द है। असहयोग, वैमनस्य, विनियोग, अलगाव। कौन सा हो जाएगा, तो साहचर्य का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अलगाव। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, बाघ, व्याघ्र। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है यह है ऑप्शन डी व्याघ्र। बाघ का तत्सम व्याघ्र हो जाएगा, बाघ तद्भव है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है माँ शब्द का तत्सम है माता, मातृका, मातृ या फिर अम्मा। तो माता शब्द का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मातृ। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तद्भव शब्द है मानव, मनई, इनमें से कोई नहीं, मनुष्य। तो तद्भव शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा मनई। मानव का तद्भव जो होता है यह मनई होता है, जबकि मानव जो है यह तत्सम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबूल, उपाना, पर्ण, पढ़ही। तो यहाँ पे पनही शब्द जो होता है इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा उपाना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ ही पर्ण का पत्ता हो जाएगा पत्ता, और तांबूल का जो है यह पान हो जाएगा। तो तांबूल तत्सम है, इसका जो तांबूल जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा पान। तो इसका जो पनही का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी पाना। नेक्स्ट प्रश्न है पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर, प्रकर, प्रखर, प्रकर, पोषक। तो यहाँ पे पोखर का सही तत्सम रूप हो जाएगा पुष्कर। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है अगम, अवगुण, आश्रय, स्नेह। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो जो तद्भव है यह है अगम, और इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा आगम्य। आगम्य। अवगुण का हो जाएगा अवगुण, और स्नेह का हो जाएगा नेह। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है ऊँट का उष्ट का ऊँट, श्रृंगार का श्रृंगार, चक्षु का आँख, दधि का दही। कौन सा यहाँ पे सही जो है तत्सम तद्भव शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ वर्तनी संबंधी त्रुटि है श्रृंगार में। श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जोड़ा सही यहाँ पे नहीं है। बाकी ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है चक्षु मतलब आँख होता है, और नेत्र भी हो सकता है, यानी कि नेत्र आँख का जो तत्सम होगा यह नेत्र भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द कहलाते हैं तद्भव। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है वे तद्भव कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है समुद्र, शांति, ताप, काज। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी काज। काज का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कार्य। कार्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मित, संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। कौन सा इसमें ऐसा युग्म है जो कि सभी तत्सम शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं? तो संकट, सकट और सहज ये शब्द जो हैं ये सभी तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द है दृग, विप्र, व्योम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आकाश का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा व्योम। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। साथ ही विप्र का हो जाएगा पंडित, यानी पंडित का जो पर्यायवाची है यह विप्र होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आकाश का सही पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। कौन सा यहाँ पे फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो तनुजा दिया हुआ है यह फूल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुमन, कुसुम और पुष्प ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गरुड़ध्वज, चंद्रशेखर, नारायण, विश्वम्भर। तो यहाँ पे महादेव का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। कौन सा इसमें भिन्न अर्थ वाला है? तो यहाँ पे दिन जो है वह भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी उषा, प्रभात और सवेरा ये तीनों जो हैं ये सुबह के ही पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिन इसमें अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, आडंबर का समानार्थी शब्द है। ढूंढ, तंबू, दर्प, आवाज़। यहाँ पे आडंबर का जो सही समानार्थी शब्द है यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ढोंग। नेक्स्ट प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची है। नगर, ढोल, चतुर या फिर ग्रामवासी। तो नागर का जो सही विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा चतुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। पंख, आतंक, तिमिर या फिर घन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा तिमिर। अंधकार का जो सही पर्यायवाची होगा यह तिमिर हो जाएगा। पंख जो है यह कीचड़ का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। बयार, ध्वज, वायु, समीर। तो यहाँ पे ध्वज जो है या झंडा का पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची बयार, ध्वज, बयार, वायु और समीर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ध्वज जो है या झंडा का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मंसिज, पंकज। तो यहाँ पे मंसिज जो दिया हुआ है यह कामदेव का पर्यायवाची है। मंसिज कामदेव का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जलज, अंबुज और पंकज ये तीनों कमल के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, कृषाणु, तरणि। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा निशाकर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निशाकर जो है यह राक्षस का पर्यायवाची होगा। कृषाणु जो है यह आग का पर्यायवाची है। तरणि जो है यह नाव का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर जो होगा यह सही आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं। गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं या फिर मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द ऑप्शन ए में जो हिरण्यकशिपु लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। महत्व, वाल्मीकि और पैतृक ये तीनों ठीक हैं। सन्यासी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है और अशुद्ध पूछा भी गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा, सन्यासी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल, कवित्री, व्यवस्था, प्रमाणिक। तो यहाँ पे उज्ज्वल जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ ही कवित्री इस तरीके से लिखा जाएगा। वैमनस्यता नहीं होता है, वैमनस्य होगा। वैमनस्य प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन ए और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, दुरावस्था, प्रत्युपकार, कैलाश। तो यहाँ पे संन्यास जो है बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है। एक मिनट। दुरावस्था होता है। प्रत्युपकार नहीं होता है, प्रत्युपकार होता है। और कैलाश इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है यह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन बी है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन सी है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। और ऑप्शन डी है हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह वाक्य बिल्कुल सही है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीद लिया। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। हालांकि ऑप्शन ए में भी सेम ही दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुषांगिक, अनुषंगिक या फिर आनुषांगिक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए आनुषंगिक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आनुषंगिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला सफ़ेद अक्षी को कौन सा विशेषण कहते हैं? तो काला सफ़ेद और अक्षी जो कि विशेष के पहले लगता है, इन्हें कौन सा विशेषण? तो इन्हें उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन बी में इसका सही आंसर हो जाएगा काला सफ़ेद अच्छी जो कि विशेष के पहले लगते हैं, ये विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहेंगे, विशेष से कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द है केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण और विशेष दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन देखते हैं, पूछो, प्रश्न, विद्यार्थी या फिर चतुर। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, यहाँ पे विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे चतुर जो है यह विशेषण है और गुणवाचक विशेषण यहाँ पे है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1 विशेषण, 2 विशेषण, 4 विशेषण या फिर 1 भी नहीं। तो यहाँ पे चार विशेषण दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला शब्द में यहाँ पे विशेषण हो जाएगा गुणवाचक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। राम ने रोटी खाकर और रोटी परोसी। माँ ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो यहाँ पे किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी में यहाँ पे माँ ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साहित, उत्साह या फिर उत्साही। तो यहाँ पे उत्साह शब्द का जो सही विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा उत्साही। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? श्याम, मोहन, अधिक या फिर ईमानदार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अधिक। अधिक ईमानदार की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो अधिक यहाँ पे विशेषण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण है यह हो जाएगा मेधावी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। अब आप लोगों ने टेस्ट सॉल्व किया होगा, तो इसको
कितना आपके सही हो रहे हैं इस टेस्ट में, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।